बोड़ा सीसीबी शाखा के सामने किसानों ने किया आंदोलन। कई गड़बड़ी को लेकर किसान लगातार करते आ रहे शिकायत। राजगढ़ जिले के बोड़ा में किसानों द्वारा शुक्रवार को फिर आंदोलन करना शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर, जिला उपाध्यक्ष विजय सिंह मीणा, पचोर ब्लॉक अध्यक्ष बलराम सिंह रोहेला, ब्यावरा ब्लॉक अध्यक्ष राम जगदीश डांगी, युवा जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह मीणा के नेतृत्व में वहाँ किसान संतोष सिंह राजपूत वहाँ किसानों द्वारा सुबह 11 बजे से आंदोलन शुरू कर दिया। आपको बता दें 28 फरवरी को बोड़ा सीसीबी शाखा के सामने दर्जनों गांवों के किसानों द्वारा बीमा राशि व ऋण माफी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर तेज धूप में भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनको जिला अधिकारियों द्वारा 4 मार्च का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक किसानों को झूठा आश्वासन ही मिलता आ रहा है। ऐसे में आक्रोशित किसानों ने आज फिर बोड़ा सीसीबी के सामने बीच सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। ऐसे में दोपहर 2 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीआर सरोठिया, स्थापना शाखा प्रभारी आरडी इस कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। शाम 4 बजे आंदोलन खत्म कराया गया, लेकिन आज भी किसानों को न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे में आक्रोशित किसानों ने कहा है अब कभी भी और कहीं भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन रहेगा। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। तो मंडावर सोसाइटी की जांच करा तो वहाँ बहुत किसान बहुत परेशान है। एक ही वजह से आ नहीं पा रहा। हम यहाँ की बोड़ा ब्रांच की सभी सोसाइटी की जांच हाँ सर, सबकी जांच होगी सर। ऋण माफी हो जाएगी, पैसे डलेंगे अभी तक नहीं डले सर। हमने करी धामला सोसाइटी के प्रबंधक की सेवा दवा प्रदान करी हो जगह बाद उन्हें प्रभारी बना दी। चोर है प्रभारी बना दी तुमने धामला सोसाइटी का अधिकारी जा रहा है, प्रभारी बना दी और उसको निलंबित कर दिया, जिसके बाद प्रभारी बना दिया गया। बीमा के बारे में किसान भाई यहाँ आए थे, उनको समझाइश भी दी मैंने, पर जो करीब 19 का बीमा आया उसके लिए भोपाल लेवल से ही रोक लगी हुई है, क्योंकि वो किसान भाइयों ने अन्य बैंकों से भी बीमा करवाया था। ये जब संज्ञान में आया और आधार कार्ड जो कि लिंक है पूरा भूमि से भी, तो उनके संज्ञान में आने पर ऐसे करीबन 2035 किसान जो है उन किसानों का पूरा होल्ड भोपाल लेवल से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने और अपेक्स बैंक जो है हमारी बैंक, उन्होंने इस पर रोक की एक चिट्ठी भेजी है, उसके आधार पे ये रोक लगी हुई है करीब। तो ये रोक कब तक हट जाएगी आपको? इसके बारे में हम थोड़ा सा भोपाल में इसके बारे में करस्पॉन्डेंस करेंगे, माननीय प्रशासक महोदय को मैं बताऊंगा बैंक के, और वहाँ से जब क्लेरिफिकेशन होगा तभी इसके बारे में कुछ बता पाऊँगा। आज आपके माध्यम से किसी संस्था के कर्मचारी को हटाया गया है क्या? संस्था के कर्मचारी को तो नहीं हटाया है, बट यहाँ बैंक के कर्मचारी में पूर्व में एक शाखा प्रबंधक थे और पूर्व में एक यहाँ पे समिति प्रबंधक थे। क्या नाम है इनका? एक तो संभवतः राठौर जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, बैंक की सेवा से रिटायर्ड हो चुके हैं, और दूसरा एक मिस्टर सुमन करके थे, उनको भी यहाँ से हमने ट्रांसफ़र तो बहुत पहले हो चुका था, उनको मैंने अभी यहाँ से रिलीव करवाया, उनका भी जांच में वो दोषी पाए गए हैं। और एक ब्रांच मैनेजर मिस्टर परमार जो पूर्व में शाखा में ब्रांच मैनेजर के पदेन दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, वो भी सूक्ष्म रूप से मैंने जो रिपोर्ट बुलवाई उसमें दोषी पाए। टोटल 3 लोग हैं। 3 के अलावा सोसाइटी के भी है। सोसाइटी के कितने लोग हैं? 2 कर्मचारी है, उन पर विधिवत हम उपायुक्त सहकारिता को पत्र लिखेंगे और विधिवत कार्रवाई। उनका क्या नाम है? जो 2 लोग हैं उनका नाम? प्रेम सिंह राजपूत और शैलेंद्र राजपूत। प्रेम सिंह राजपूत है और एक शैलेंद्र राजपूत है। ये दोनों किस पद पर कार्यरत है अभी वर्तमान में? एक शायद ऑपरेटर है सोसाइटी में, और एक सहायक संस्था प्रबंधक है सोसाइटी में। इनके ऊपर आप कार्रवाई करवाने की प्रयास करेंगे? कार्रवाई के लिए मैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उपायुक्त सहकारिता उनको चिट्ठी लिखेंगे। सर क्या गड़बड़ी की इनने तो ऐसे कार्रवाई की जा रही है? यही करीब 2019 के बीमा में ही कालातीत सदस्यों को प्रीमियम डेबिट कर देना, इसके बाद में सोसाइटी के लेजरिंग में किसी तरह की प्रीमियम का उल्लेख नहीं करना, बाला प्रीमियम को भेज देना, ये इस तरह की संलिप्तता में ये दोषी पाए गए। धावला सोसाइटी से भी किसी प्रबंधक को हटाया गया है क्या आपने अभी?
ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी तो बता दी साहब आपने। इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा क्लेम सेटल करती है और ये खरीफ 2019 के बीमा प्रीमियम के अगेंस्ट में क्लेम का मैटर चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पत्र क्रमांक 2020 1618 दिनांक 11/12/2020 एवं हमारी जो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश की शीर्ष संस्था है, उनका पत्र क्रमांक 3036 भोपाल दिनांक 19/3/2021 अनुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजगढ़ से संबद्ध 2035 किसानों का बीमा अन्य बैंकों से भी किए जाने के कारण इंश्योरेंस कंपनी ने ये बीमा दावा जो अन्य बैंकों से होने के कारण इतना 2035 का 8,88,80,197 के आसपास का ये बीमा कंपनी ने रोक लगाई और रोक लगाने के बाद में तत्काल इसको संबंधित ब्रांच जो बोर्डा है उसको भी उन्होंने प्रेषित किया कि ये 2-3 बैंकों से भी एक किसान का बीमा हुआ है। इस कारण से भोपाल की इंश्योरेंस कंपनी और भोपाल के मेरे मुखिया है, मेरी मुखिया बैंक है, उनके पत्र क्रमांक से इन लोगों पर होड़ लगा के ये राशि वापस एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने वापस बुलवाई है। तत्काल ये राशि क्लेम की कंपनी को बैंक द्वारा वापस हो जाना चाहिए। तो अभी तक हुई है क्या? ये मैं देख रहा हूँ इसको, मैं देख रहा हूँ इसको। और इसमें जो डबल से प्रीमियम कटी है, इसमें किन लोगों को दोषी पाया यदि है? प्रीमियम कहीं से डबल की तो कटी हुई आई नहीं है। कुछ कर्मचारियों ने डिफाल्टर किसानों का बीमा किया है। कुछ ऐसे किसान हैं, लगभग कितने किसान हैं? लगभग 100-125 किसान के आसपास है डिफाल्टर किसान, उनका भी बीमा किया है। जो कि डिफाल्टर का बीमा नहीं करना चाहिए, उनका बीमा सीधा ब्रांच बोर्डा में ब्रांच मैनेजर के पास आके एक आवेदन देना चाहिए कि मैं एक बचत अमानत खाता नॉन लोनी के रूप में खुलवाना चाह रहा हूं और मेरा जो भी प्रीमियम आता है शासन द्वारा जो निर्धारित की गई है वो मेरे सेविंग अकाउंट को डेबिट कर कंपनी को प्रीमियम भेजने के लिए मैं ब्रांच मैनेजर को अधिकृत करता हूं। ऐसा करना था जो कि नहीं किया। ये मैंने कल एक इंक्वायरी करवाई, उसमें ऐसे कालातीत सदस्यों का सीधा बाला बीमा हुआ परिलक्षित हुआ है। जांच रिपोर्ट सर दोनों शाखाओं में से सभी जगह अन्य बैंकों में सीसीबी में सभी किसानों को तो बीमा मिला, लेकिन इसी बैंक ने 2% किसानों को क्यों नहीं मिला? ये संभवतः मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की चिट्ठी है और मेरे मुखिया की चिट्ठी है, उसमें यही लिखा कि अन्य बैंकों से बीमा हुआ है, इसलिए इन किसानों का बीमा की राशि जो क्लेम आया है वो वापस कर दी। जैसे डबल बीमा आया है और ये शाखा में कर्मचारियों की गलती पाई जा रही है इसमें, तो इस शाखा के कर्मचारियों ने जिसने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, इन पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैंने कल जांच रिपोर्ट बुलवाई है, इसमें जो भी संस्था प्रबंधक, सुपरवाइजर, ब्रांच मैनेजर या मेरे इंडोर का जो भी स्टाफ है तत्काल उसको निलंबित करूंगा और निलंबन के बाद में विधिवत में एफआईआर के लिए भी स्थानीय थाने में एक अर्जी लगाऊंगा। और जब किसान जो राशि के लिए अपने बीमा क्लेम के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और एक आंदोलन को बड़ा रूप देने जा रहा है, अगर इसमें कोई समस्या हो या कोई घटना घट गई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? देखिए, मैं पहले ही किसान भाइयों को समझा चुका हूँ कि ये भोपाल वालों ने क्लेम वापस मांगा है, ना कि बोर्डा ने, ना कि जिला बैंक राजगढ़ ने। भोपाल से ही उन्होंने कहा कि ये क्लेम वापस करें। किसान भाइयों का 2-2, 3-3 बैंकों में बीमा हुआ था, इस कारण से बीमा से वो वंचित रहेंगे और ये बीमा राशि वापस भोपाल को प्रेषित करना पड़ेगा। आपने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से, भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध में बात की? मैं अभी 1 महीने ही हुआ है और मैं इसके बारे में भोपाल से भी चर्चा करूँगा। तो सभी किसानों को 99% लोगों को तो सभी को अन्य बैंकों से लाभ मिला, बस इसी में थोड़ा इसके बारे में अनभिज्ञ हूँ कि अन्य बैंकों में कितना आया, ये नहीं बता पाऊंगा। सर, जिनकी प्रीमियम कटी उनकी आएगी कि नहीं वापस? प्रीमियम के बारे में मैंने बताया कि कुछ कालातीत किसान थे जिनकी प्रीमियम कटी, उन किसानों पे, उन कर्मचारियों पे बैंक विधिवत प्रशासनिक कार्रवाई करेगा। अपन ने प्रीमियम ली सर, जिनके खाते से पैसे निकालने उनका इंटरव्यू कौन ले रहा, वही जो आदमी बोले ना।
जिनके खाते में जो राशि पैसे आ जाता तो निकालने का अधिकार रहता है कि इनको ऐसा नहीं आप ले रहे कौन ले रहे हैं तीनों ले रहे तीनों हाँ तीनों तो वे राशि कैसे डेबिट हो जाती है खाते में? पहले तो किसी किसान भाई हो या अमानतदार हो बगैर उसके साइन के कोई भी अपनी राशि उनके सेविंग अकाउंट से विड्रॉल करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो जो राशि विड्रॉल हुई है उसमें जो भी आपके कैशियर वगैरह इन्वॉल्व थे उन पर आपने तत्काल कार्रवाई की? ये मेरे संज्ञान में आज आया है। आज मेरे पास जांच रिपोर्ट आई है। ये जांच रिपोर्ट 3 तारीख की 3 मार्च को जांच हुई है और आज मेरे पास आई है। मैं विधिवत इसमें जिन कर्मचारियों ने ऐसा